देहरादून से खबर है। देहरादून में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। मुख्य बाजार में मलबा आ गया। 2 लोगों के लापता होने की सूचना है। कई होटल और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मसूरी के झड़ी पानी में बारिश से बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों के अस्थायी आवास पर मलबा आ गया। एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सहस्त्रधारा में बादल फटा है। कई होटल और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। मसूरी में झड़ी पानी में बारिश से बड़ा हादसा भी हो गया। मजदूरों के अस्थायी आवास पर मलबा आ गिरा, जिस वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। तो लगातार बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में भी जारी है। उत्तराखंड में देर रात सहस्त्रधारा में बादल फटा है, जिस वजह से वहां पर भीषण तबाही मची है। बता दें कि मुख्य बाजार में मलबा आ गया। दुकानों को, घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। 2 लोगों के लापता होने की भी सूचना मिली है और इसके साथ ही एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो कई होटलों को, कई दुकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा। मसूरी के झड़ी पानी में भी बड़ा हादसा हुआ। मजदूरों के अस्थायी आवास पर मलबा गिरा, जिस वजह से एक मजदूर की जान चली गई है। तो सीएम धामी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। बता दें कि देहरादून में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। मुख्य बाजार में मलबा गिरा। 2 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। कई होटल और कई दुकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। मसूरी के झड़ी पानी में बारिश से बड़ा हादसा हो गया है। मजदूरों के अस्थायी आवास पर मलबा गिरा, एक मजदूर की जान चली गई। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राष्ट्रफात अली जुड़ चुके हैं। राष्ट्रफात, किस तरह की फिलहाल मौजूदा स्थिति है? सहस्त्रधारा में हमने देखा बीती रात बादल फटा है और भीषण तबाही वहां पर मची है। 2 लोगों की लापता होने की भी सूचना मिली है। तमन्ना, देखिए, पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड के जो पर्वतीय इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं, यहाँ लगातार बारिश हो रही है। और क्योंकि तेज बारिश है, मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया था। तो 24 घंटे की जो बारिश है उसने उत्तराखंड को बहुत नुकसान दिया है, वो मैदानी इलाके हों चाहे पर्वतीय इलाके हों। क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, बादल फटा है। राजधानी देहरादून से थोड़ी सी दूरी पर ही सहस्त्रधारा एक जगह पड़ती है, स्थान पड़ता है यहाँ पर। तमाम जितनी नदियां हैं उन सबका जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो लोकल नदियां हैं, तोस है, तमसा है, ये तमाम जितनी भी नदियां, इन सबका जलस्तर बढ़ा हुआ है। और बहुत नुकसान क्योंकि हुआ है, क्षति बहुत ज्यादा हुई है, मानव क्षति बहुत ज्यादा हुई है, आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों के घरों में पानी चला गया, मलबे में कुछ मकान दबे हैं, कुछ लोगों की मौत की खबर आ रही है अलग अलग क्षेत्रों से। तो राजधानी देहरादून के आसपास के ही कई ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। अगर चक्राता साइड की बात करें, विकासनगर साइड की बात करें, तो यहाँ पर भी तेज बारिश है और नदी पड़ती है टॉस। इसमें करीब 14 लोग ऐसे थे जो ट्रॉली में बह करके आए थे तेज पानी के साथ। तो बताया जा रहा है कि इनमें से 2 जो बॉडी हैं वो बरामद की गई हैं। तस्वीरें भयावह नजर आती हैं, खौफनाक नजर आती हैं। इसके साथ जो नदियों के आसपास के इलाके हैं वो खतरे की जद में है। हालांकि अनाउंस किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर है। जहां पर बादल फटा, सहस्त्रधारा में जो स्थल है उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है रेस्क्यू की। अलग अलग स्थानों पर क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन मार्ग टूटने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एजेंसियों को, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ये नुकसान की खबरें आई हैं। मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर वार्ता की है मुख्यमंत्री से। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर वार्ता की है। केंद्र सरकार की ओर से तमाम आश्वासन दिया गया है सहायता के लिए, और मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी दी है। डीएम और एसएसपी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की और स्थानीय प्रशासन की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। रेस्क्यू में जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचाया जाए। लेकिन अभी दुख की खबर यह है कि करीब 2 से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी कुछ और लोग जो हैं वो मलबे में दबे हो सकते हैं क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू में। इस वक्त बारिश बहुत तेज है। मैदानी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में जो मुख्य मार्ग हैं वो टूट गए हैं, लिंक मार्ग है वो टूट गए हैं, और जो पुल है वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्य अगर देहरादून की बात करें तो 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिथौरागढ़, टिहरी, तमाम पूरे उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर इस वक्त परेशानी का सामना जनता को करना पड़ रहा है।
बिल्कुल राशिफात, चुनौती बड़ी है क्योंकि मौसम भी जो है एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। लेकिन आगे के लिए क्या मौसम विभाग ने कोई एडवाइजरी जारी की है, किस तरह का मौसम आगे रहने वाला है? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चल रहा है तो इसको थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में मौसम आगे कैसा रह सकता है, इसको लेकर कोई पूर्वानुमान? देखिए, मौसम विभाग की ओर से तो अभी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों, यहाँ बारिश रहेगी। और क्योंकि 24 घंटे लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड जोन जो है वो खतरा बन चुके हैं। नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए खतरा बन चुका है। हालांकि उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील की जा रही है, क्योंकि मसूरी की बात करें तो मसूरी में अलग अलग स्थानों पर जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलबा घुसा है कुछ इलाकों में, तो अभी ट्रेवल्स ना करने की सलाह दी जा रही है। जो होम स्टे हैं या होटल्स हैं वहीं पर यात्रियों को रोका गया। और होटल एसोसिएशन ने यह भी फैसला लिया है कि आज फ्री में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो लोग उत्तराखंड में आए हुए हैं, मसूरी में आए हुए हैं, वो आराम से रुक सकते हैं। गुरुद्वारों को खोला गया है, जहां सुरक्षित स्थान है, जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर मौजूद है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो चाहे बाहर से आए हुए पर्यटक हो या फिर जो स्थानीय लोग हैं जो इस वक्त दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, खाद्यान्न सामग्री का कोई संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो ये तमाम सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल राशिफात, क्योंकि सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है, तो क्या इसको लेकर पहले से कोई पूर्वानुमान लगाया गया था कि इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जो ज्यादा संवेदनशील एरियाज होते हैं, जैसे कि धराली में जब आपदा आई थी उस समय पहले से ही ये चेतावनी दी गई थी कि इसे जो है इस गांव को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो क्या इसी तरह की और भी कुछ संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी खतरा बरकरार है? बिल्कुल तमन्ना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील भी हैं और अति संवेदनशील भी हैं। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्लाउड बर्स्ट कहाँ होगा, बादल कहाँ फटेगा, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब मौसम विभाग एडवाइजरी जारी करता है, चेतावनी जारी करता है, अलर्ट जारी करता है, तो रेड अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, तो ये तमाम अलर्ट होते हैं। तो इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन इलाकों के लिए रेड अलर्ट है, किन इलाकों के लिए येलो अलर्ट है और किन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो इससे अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि कहाँ ज्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ बादल फट सकता है, कहाँ संभावना है। लेकिन हाँ, ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है जहां सहस्त्रधारा में बादल फटा है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है, नुकसान हुआ है। अब से पहले भी हर वर्ष यहाँ पर आपदा का दंश झेलती है जनता। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील और अति संवेदनशील होते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील भी की जाती है। उससे पहले इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है वो भी व्यवस्था करता है कि कोई भी परेशानी ना हो उन इलाकों में जहां इस तरह की घटनाएं होती है, जहां मार्ग टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन की ओर से की जाती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द किया। हालांकि उनका जन्म दिवस है, वो जन्मदिन भी नहीं मना रहे हैं और सीधा उन घटनास्थल, उन क्षेत्रों में पहुंचे हैं जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, क्षेत्र हैं, और खुद ग्राउंड पर उतरे हैं, जनता से बात की है। जितनी भी मदद हो सकती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को आश्वासन दे रहे हैं। इसके साथ ही जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो लोकल प्रशासन है, वो मुख्यमंत्री के साथ है। और अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां एडवाइजरी जारी की गई है वहां भी स्थानीय प्रशासन इस वक्त सतर्क है। बहुत शुक्रिया राशिफात जानकारी के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला जारी है और सहस्त्रधारा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी